हाय गाइस, तो आज हम टॉप 4 शिनोबीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको नारुतो सीरीज में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बताया, बट जो उनका जुत्सु है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। और अगर उनके पास भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा होता देन दे कैन बी अ मॉन्स्टर एंड किक एनीवन्स एस इन द सीरीज। तो गाइस फोर्थ पोजीशन पे है टेंटन। हाँ गाइस, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे ओ भाई इसने नारुतो देखा भी है या नहीं, बस ऐसी वीडियो बनाया जा रहा है। बट इसके पीछे एक रीज़न है। लोग गाइस, नारुतो सीरीज का जो क्रिएटर है किशिमोटो, उन्होंने इस सीरीज में स्पेशली दिखाया गया है कि हर एक शिनोबी का अपना फाइटिंग टेक्निक है। जैसे कि नारुतो के पास फॉक्स चक्रा था और रासिंगन था, और सास्के के पास शरिंगन और ककाशी हयाते के द्वारा सिखाया हुआ लाइटनिंग स्टाइल का जुत्सु था। वैसे जो टेंटन थी, टेंटन की जो फाइटिंग टेक्निक थी वो थी वेपन। शी ऑलवेज यूज वेपन, और वो इतने वेपन्स को यूज़ कर सकती थी कि उन सब वेपन्स को एक साथ ले जाना किसी वॉर में पॉसिबल ही नहीं था। तो गाइज जो टेंटन थी वो यूज़ करती थी ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। गाइज यहाँ मेन टॉपिक जो है वो वेपन्स यूज़ करना नहीं है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सा जुत्सु यूज़ करती थी उन सब वेपन्स को एक साथ रखने के लिए। तो गाइज वो था ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। और गाइज फोर्थ होकागे मिनाटो नामे काजी भी सेम जुत्सु को इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर इन फ्यू सेकेंड्स, और इसी जुत्सु के कारण ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन हिज एरा। तो गाइज यही रियल रीज़न है मेरा टेंटन को फोर्थ पोजीशन में रखने का। इवन रॉकली जो टेंटन के सेंसे आज जो मास्टर थे, उन्होंने भी ये चीज़ टेंटन को बताई थी कि अगर वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा डेवलप कर लेती है अपने अंदर, तो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स ले जा सकती है, इवन द अ ह्यूज ओशन। तो गाइस थर्ड पोजीशन पर है गारा ऑफ सैंड, जिसको सैंड विलेज ने लीफ विलेज पे अटैक करने के लिए भेजा था, लेकिन नारुतो ने उस अटैक को फेल कर दिया। गाइस गारा का जो जुत्सु है उसको एब्सोल्यूट डिफेंस भी कहा जाता है। गाइस नारुतो की सीरीज में गारा को उतना वीक नहीं दिखाया गया, बट उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखाया गया। गाइस आफ्टर द फाइट बिटवीन नारुतो एंड गारा, जिसमें दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया था, इस फाइट के बाद गारा के कैरेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और जहाँ भी उसको दिखाया गया इसके बाद उधर उसको हारता हुआ ही दिखाया गया। गाइस गारा का जुत्सु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ चक्रा भी था। गाइस यही मेरा मेन रीज़न है जिसकी वजह से मैं गारा को अंडररेटेड शिनोबी की सीरीज में थर्ड पोजीशन में रख रहा हूँ। तो गाइस नेक्स्ट पोजीशन पर है शिकामारू नारा। गाइस शिकामारू नारा शिकाकू नारा का बेटा था। गाइस शिकाकू नारा की डेथ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम हो चुकी थी, इसीलिए उसकी डेथ के बाद नारा क्लैन का जो हेड था वो भी शिकामारू नारा ही बन गया था। गाइस शिकामारू नारा को गारा के ऊपर रखने का रीज़न है उसका इंस्टेंट स्ट्रेटेजी मेकिंग और साथ में उसका जुत्सु। गाइस उसके इंस्टेंट स्ट्रेटेजी मेकिंग और जुत्सु के साथ एक और चीज़ ऐड कर देती सीरीज में, जो कि था अ लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा, देन ही विल बी अ मॉन्स्टर आर बीस्ट हु कैन बीट एनीवन इन द सीरीज। गाइस फर्स्ट पोजीशन में मैंने रखा है ककाशी हयाते को। हाँ गाइस, ककाशी हयाते और कॉपी निंजा। गाइस ककाशी हयाते ने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट देखे, अपने डैड की डेथ से लेकर फ्रेंड्स की और अपने सेंसे की डेथ तक। गाइस हम ककाशी हयाते को शिनोबी हु लॉस्ट एवरीथिंग भी बोल सकते हैं। गाइस ककाशी ने अपने हार्ड वर्क से चाइल्डहुड में ही बहुत कुछ पा लिया था, फिर वो चुनियन एग्जाम को पास करना हो या फिर अम्बो कॉप्स को ज्वाइन करना। गाइस शिकाकू नारा के बाद ककाशी से इंटेलिजेंट कोई शिनोबी लीव के पास था ही नहीं। गाइस ककाशी हयाते के इंटेलिजेंस के साथ एक और चीज़ थी जो उसको और इफेक्टिव बनाती थी, वो थी शारिंगन, जो उसको ओबितो के डेथ के टाइम ओबितो के द्वारा ही दी गई थी। गाइस ककाशी हयाते अपनी इंटेलिजेंस, शारिंगन और अपने जुत्सु के कारण वन ऑफ द बेस्ट शिनोबी बन गया था, बट ही लैक्स इन वन थिंग, दैट इज चक्रा। गाइस इवन ककाशी हिमसेल्फ टोल्ड नारुतो दैट ही कैन नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ शैडो क्लोन ड्यू टू लो चक्रा। ड्यू टू ककाशी's इंटेलिजेंस, शारिंगन एंड हिज जुत्सु, आई प्लेस्ड हिम ऑन फर्स्ट पोजीशन। तो गाइज ये थे मेरे 4 अंडररेटेड शिनोबीज। और गाइज अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई शिनोबी मेरे से मिस हो गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।